नमस्कार दोस्तों, एक नई अपडेट को लेकर के भाई मैं आ चुका हूँ आप लोगों के पास। तो भाई साहब, जिन जिन लोगों को शिक्षक बनने में रुचि है तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भाई आप लोग देख पा रहे हो कि झारखंड में सरकारी नौकरी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। लेकिन उसके जगह पे भाई ये भी शिक्षक का ही पद है, जो कि भाई एक तरीके से बोले तो पारा टीचर मान लो। जो पारा टीचर अभी के टाइम में कर रहे हैं काम, उसी टाइप का ये भी एक शिक्षक का बहाली है, जिसमें भाई टोटल पद 300 रहने वाले हैं। तो इसमें क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, किस तरीके से भाई इसमें आपको जॉब मिलेगी, तो हर एक चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग भाई इंटरेस्टेड हो तो वीडियो पूरा देखना, अदरवाइज अगर इंटरेस्ट ना हो तो भाई वीडियो को स्किप कर देना अभी से ही। और वीडियो में भाई एक प्यारा सा कमेंट करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, और हाइप करना भाई। अभी एक हाइप का सिस्टम आ गया है, जिससे भाई अब मुझे सपोर्ट मिलता है। कम से कम मेरी वीडियो पे जाकर के कमेंट के पास में ही एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा, तो हाइप करना, वहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं। तो आप लोग हाइप करना, कोई पैसा नहीं लगने वाला आप लोगों को, तो कम से कम हाइप कर देना। और देखो, ये जो है जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कार्यालय भाई पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में निकला हुआ है वैकेंसी, जो कि भाई एक तरीके से बोले तो पारा टीचर का वैकेंसी है। जिसमें भाई कौन से स्कूल में आपको पढ़ाना है देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सरकारी उच्च विद्यालय एवं +2 उच्च विद्यालय, मतलब कि हाई स्कूल और +2 जो कि 11-12 का पढ़ाई होता है, वहाँ पे ये दोनों स्कूलों में आप लोगों का भाई विज्ञापन निकला हुआ है, जिसमें 9, 10th और 11, 12 के विद्यार्थियों को आपको पढ़ाना है। तो इसमें भाई साहब क्या है कि किस तरीके से पढ़ाना है, उसमें चलिए आगे बात करते हैं। इसके लिए आपको पहले स्थानीय निवास में भाई वहाँ होना चाहिए, वहाँ का आप लोगों को रेसिडेंशियल बना कर रखना होगा, क्योंकि आपको अपना होम भाई जो अपना गांव गिराव है जहाँ पे आप लोग रहते हो, वहीं पे आपको जॉब मिलने वाली है। कहीं दूर नहीं जाना है, अपना लोकल में ही आपको जॉब मिलेगा। तो आप लोग भाई अपना पहले रेसिडेंशियल, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, बनवा के रखो, एक्टिव रखो, क्योंकि हमेशा भाई एक के बाद एक लगातार अपडेट आते जा रहा है वैकेंसी को लेकर के। तो अपना रेसिडेंशियल तो पूरे बना कर रेडी रखो। तो उसमें भाई आपको आधार कार्ड लगेगा और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जो भाई जिसमें पश्चिमी सिंहभूम का जिक्र हो, अपना लोकल पता होना चाहिए। तो अभी बताते हैं आगे क्या होना है। देखो यहाँ पर भाई 9, 10, 11, 12 जो 4 क्लास हैं, इसमें देखो गणित के शिक्षक, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, सभी सब्जेक्ट्स हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, बाकी मैं ये टेलीग्राम में डाल दिया हूँ, आप लोग जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ये वीडियो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो इसमें देख लो आप कौन से विषय से स्नातक किए हुए हो, वो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। अगर गणित से है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, हर एक तरह का भाई, हिंदी हो, भूगोल हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, कॉमर्स से हो, हर एक भाई, अगर बीए किए हो, बीएससी किए हो या फिर बीकॉम किए हो, किसी भी तरीके से आप एलिजिबल हो इसके लिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हो न्यूनतम योग्यता आवश्यक के अनुसार देखो यहाँ पे, अगर 9, 10 के क्लास को पढ़ाना है तो आपको स्नातक होना चाहिए उसी विषय में जिस विषय का आपको पढ़ाना है। बाकी 11, 12 को अगर आपको पढ़ाना है तो उसके लिए आपको पीजी मांगा गया है, जिसमें आपको भाई मास्टर डिग्री चाहिए। तो आप 11, 12 को पढ़ाने के लिए भाई एलिजिबल रहोगे। बाकी अगर BE BTech भी किए हुए हो तो भी आप लोग के लिए एलिजिबल रहोगे, जिसमें भाई गणित विज्ञान के विषय को आप लोग पढ़ा सकते हो। और इसमें भाई साहब आप लोगों का जो पढ़ाने के लिए कम से कम मैट्रिक, इंटर और स्नातक या फिर PG जो भी है, उस सब भी में भाई कम से कम मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका 45% से आप लोग पास आउट हुए हो सेकेंड डिवीजन में, तो हो सकता आप लोग भाई इसके लिए एलिजिबल ना हो। तो कम से कम सबका भाई कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% से ही आप लोग पास कम से कम हुए हो, तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल रहोगे। बाकी यहाँ पे देख पा रहे हो कि कार्य अवधि एवं मानदेय, तो भाई साहब जो 200 रुपये लगने वाले हैं प्रति घंटे आपको मिलेंगी। 9वां और 10वां क्लास को जो पढ़ाएगा उसे 200 रुपया प्रति घंटे, मतलब प्रति क्लास मिलेगा। और एक क्लास में भाई कितना देर पढ़ाना है आपको, तो 45 मिनट का अवधि रहेगा एक क्लास को पढ़ाने के लिए। और जो 11, 12 को पढ़ाएंगे उन लोगों को 250 रुपये मिलेंगे प्रति घंटी। तो यहाँ पे आपको भाई जो है रेट लग गया है यहाँ पे कि 200 रुपया मिलेगा 9वां 10वां को जो पढ़ाएगा, और जो 11, 12 को पढ़ाएगा उसका 250 रुपये मिलेगा प्रति घंटी। तो अब कन्फ्यूजन बनेगा कि भाई साहब क्या एक ही घंटी पढ़ाना है क्या? तो ऐसा नहीं है, आपको ये हो सकता है आपके जो शिक्षा अधिकारी हो यहाँ के, वो आपको एक साथ 2 स्कूल में भी दे सकते हैं पढ़ाने के लिए, कि 1 घंटी यहाँ ले लो, अगला घंटी वहाँ ले लेना, या फिर एक ही स्कूल में 2 घंटी ले लो, 2 क्लास को पढ़ा के 9, 10 को, फिर उसके बाद अगला स्कूल में जाके पढ़ा दो। तो इस तरीके से भी भाई आप डेली के लगभग 500-700 रुपये आपका बन ही जाएगा। तो जो पारा शिक्षक का टीचर है उतना आप लोग कमा सकते हो। तो यहाँ पे देख लो कि आवेदन करने का भाई जो तिथि है वो है 12/7/2025 से शुरू हो गया है, और लास्ट डेट जो रहेगा 22/7/2025 तक, जिसमें परीक्षा का तिथि दिया हुआ है 27/7/2025। और जो टोटल पोस्ट है वो पोस्ट होने वाले हैं 300, जिसको आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि 300 टोटल पोस्ट है। तो बहुत बड़ी भाई वैकेंसी है। और इसमें आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो अगर तेज जा रही होगी तो
कि सभी सब्जेक्ट में देख लो कितने कितने पोस्ट रहने वाले हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इंग्लिश में 15 टीचर चाहिए, मैथमेटिक्स के 30 टीचर, फिजिक्स के 30 टीचर। तो सभी विषय का भाई साहब यहाँ पे एक तरीके से लिखा हुआ है। जो 9th और 10th के ये टीचर है 190 टीचर चाहिए 9वां और 10वां क्लास के लिए, बाकी 11-12 के लिए 110 टीचर चाहिए। तो सबका यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लिखा हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने सारे टीचर की आवश्यकता है। तो बाकी यहाँ पे देखो अब करना क्या है, तो ये आपको जो है ऑनलाइन करना है www.chaivasa.nic.in इनके वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन करना है, ना कि हाथों हाथ जाकर के आवेदन आपको दे देना है वहाँ पर। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना होगा और यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि 22/7/2025 इसका अंतिम तिथि रहने वाला है। इसके बाद आपका ये स्वीकार नहीं होगा। और जो ऑनलाइन करोगे उस ऑनलाइन करने के दौरान आपको भाई 200 रुपये शुल्क लगने वाले हैं। तो आपको 200 रुपये शुल्क देना होगा। और अनुशिक्षकों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो ये नहीं है कि अगर यहाँ पे 300 दिया हुआ है पोस्ट तो 300 ही रहेगा, हो सकता है आपको 350, 400 भी हो जाए या फिर 250, 200 भी हो जाए। तो ये भी इन लोगों ने साफ साफ अभी ही नोटिफिकेशन में अब जिक्र कर दिया है कि ये घटाई बढ़ाई जा सकती है भाई समय के अनुसार। बाकी देखो चयन की प्रक्रिया कैसे होने वाली है, तो ऑनलाइन प्राप्त आवेदक के आलोक में योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थियों को OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी तथा परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची में इम्प्लीमेंट भाई लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विषयवार प्रतीक्षा सूची की तैयार किया जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे जांच परीक्षा में न्यूनतम 50% अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही इसके लिए भाई योग्य रहेंगे। ये तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। तो मेधा सूची तैयार करते समय यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को परस्पर योग्यता निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी। अगर एक आपका और मेरा एक ही नंबर भाई इतना ही दोनों का मार्क्स सेम है तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे देखो जन्म तिथि के अनुसार जिसका अधिक आयु है उसको ज़्यादा वरीयता मिलेगी। उसके बाद यदि जन्म तिथि भी समान हो गया तो अंग्रेजी वर्णमाला भाई जिसका अ से नाम है उससे पहले मिलेगा, जिसका ब से नाम है उसको बाद में मिलेगा। तो उसके बाद फिर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से आपको भाई वरीयता मिलेगी। तो ये कुछ इसी तरीके से है, बाकी और कुछ ज़्यादा है नहीं जो आपको जानना भाई इम्पोर्टेंट हो। यहाँ पे एज देख लो कि न्यूनतम एवं अधिकतम एज 21 साल भाई न्यूनतम एज और मैक्सिमम एज आ रहा है 60। तो भाई ये न्यूनतम 21 क्यों है, 18 क्यों नहीं है, इसके लिए सोच लो क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन पे फॉर्म भरा जा रहा है। तो ग्रेजुएशन करते करते भाई 21 साल हो ही जाता है, इसीलिए यहाँ पे 21 साल न्यूनतम आयु दिया गया है। तो आपका भाई कम से कम 21 साल होना चाहिए क्योंकि आप ग्रेजुएशन पास आउट रहोगे। और मैक्सिमम एज आने वाली है 60 साल। तो देखो परीक्षा में क्या होना है, परीक्षा कुल 200 अंकों का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे। तो कुल प्रश्नों में 50 प्रश्न संबंधित विषय के होंगे और 20 प्रश्न विषय संबंधित पेडागोलॉजी का होगा, जिसमें 30 प्रश्न जनरल एप्टीट्यूड अवेयरनेस रहेगा। तो भाई साहब इसमें आपका भाई साहब निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है क्योंकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जाएगी और जो उत्तर कुछ नहीं देगा उसको भाई वो अंक नहीं काटा जाएगा। तो ये नहीं कन्फ्यूजन में रहना कि अगर मैं आंसर ही नहीं दिया तो अंक तो नहीं काटा जाएगा, नहीं, आप जो भी सवाल का जवाब दोगे उसी में से होगा। अगर गलत हुआ तो नंबर काटा जाएगा, बाकी अगर सही है तो 1 नंबर मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से होने वाला है, 2 नंबर मिल जाएगा सॉरी। तो यहाँ पे देख पा रहे हो और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो और भी कुछ अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग भाई मुझे कमेंट करना, बाकी टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं बोला था कि हाइप करना और कमेंट भी करना। आते हैं एक और नई वीडियो एक और नई अपडेट के साथ, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखना। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल।